मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। ठीक है, फॉर 4। इससे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 और 3 का अच्छे से करा चुकी हूँ। तो आई होप आज के बाद जब भी कभी आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे तो आप वही रूल अप्लाई करेंगे, वो शॉर्टकट तरीका ही यूज करेंगे। अगर आज हम बात करें तो आज का जो हमारे पास टारगेट होगा वो सिंपल सा हमारा ये होगा कि 4 से हम 4 के लिए ऐसा कौन सा शॉर्टकट तरीका है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम कैसे बता सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर n होगा। अब तक हम ये करें कि कोई भी नेचुरल नंबर n होगा। ठीक है, अब जब हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो सेम उसी के पर जो मेरे पास ये नंबर होगा ना, इसकी लास्ट 2 डिजिट पर टारगेट करना है। कि मतलब क्या है कि जो भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, जो रिमाइंडर आएगा वो इसी का रिमाइंडर होगा, मतलब इसका रिमाइंडर उसी के इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या है, इससे पहले जब मैंने 2 की बात की थी तो मैंने बोला था कि कोई भी नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट पे बात करनी है, 2 के लिए लास्ट डिजिट पर। बट अगर हम 4 में बात करें तो बात करनी है इसकी लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे लास्ट डिजिट पे जो सबसे लास्ट में थी, पर यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट पर काम करना है, लास्ट टू डिजिट पर काम वही रहेगा सेम जैसे इसमें था कि लास्ट डिजिट को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा, उसी के इक्वल होगा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 के केस में करूं बात तो सिंपल सा फंडा है, मेरे पास एंड उस नंबर को जब 4 डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, जब मैं इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगी तो वहां पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसका होगा। ठीक है, तो मेन बात कहने वाली ये है कि जब 2 की बात करते थे तो लास्ट डिजिट पर काम करते थे, अब जब हम 4 की बात करेंगे तो हम लास्ट की 2 डिजिट पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा या रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि उस नंबर में लास्ट की क्या है 2 डिजिट उठा लो, लास्ट की 2 डिजिट उठा लो, उसको 4 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या है 4 से इसको डिवाइड कर देना लास्ट 2 डिजिट को, तो जो रिमाइंडर होगा वो इसी के सेम रिमाइंडर आएगा। क्लियर हो गया, आगे बात समझ। अब इसको हम क्या नाम है, ये चीज समझ गए ना आप कि 2 के केस में लास्ट डिजिट था, 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे एग्जांपल के लिए, अगर बात करें तो सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने ले लिया 326 ये ले लिया। ठीक है, अब इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है तो मैं पहले डिवाइड वाले रूल से जैसे हम करते हैं वैसे करके दिखाऊंगी, फिर जो ये वाला हमारा शॉर्टकट तरीका है इससे बताऊंगी, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 से कितनी बार जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ फटाफट, 8 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आ गया 6, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बात समझ। अब इसी को मैं अगर करूं शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट तरीके में क्या है हमारे पास कि ये नंबर क्या है मेरे पास 326, तो इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, इस नंबर की लास्ट डिजिट तो ये है, लास्ट 2 डिजिट उठा लो, 4 के लिए लास्ट की 2 उठा लो, तो यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट क्या है 26। अब इसे डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 छंग 24, तो यहाँ पे बचा, तो देखो यहाँ भी रिमाइंडर 2, यहाँ भी रिमाइंडर। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा। तो इसी तरीके से हमने करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, अब उनकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 384, है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करना। अब 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना, तो वही चीज पता चल जाएगी, रिमाइंडर 0 आया तो डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट 84। ठीक है, 84 को 4 से डिवाइड कर दो, तो करो 4 2 जा 8, अब 4 1 जा 4, 4 रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, लिख दो यहाँ पे, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0, ये आ गया यहाँ। ठीक है, सिमिलरली 729,
तो 729 को देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पर काम करना है आपको, ठीक है। 4 के केस में, तो 4 के केस में जब आप लास्ट की 2 डिजिट पे बात करोगे तो 29 4 से डिवाइड करो, है ना। तो 7 चौक 28, रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर हो गया फंडा किस तरीके से करना है, ठीक है। सिमिलरली आगे ये आ गया, तो इसमें आप टारगेट रखना है लास्ट की डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की डिजिट नहीं, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 11 टाइम, रिमाइंडर 3, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यही मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। ओके, अब देखो यहाँ पे बात करो, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगी लास्ट की डिजिट 96, ठीक है। इसे क्या करो, 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 1 6, 4 चौक 16। तो यहाँ पे 16 था, यहाँ पे भी 16, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लास्ट की 2 डिजिट, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट की 2 डिजिट पे ही जाना है आपको। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो 24 को, ठीक है। 4 छंग 24, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, तो भाई ये डिवाइड हो रहा है, इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो, क्लियर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये भी डिवाइड होगी, क्लियर हुआ। अब ये नंबर है मेरे पास, अब इसे बताओ क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपल सा फंडा, किसी को भी ध्यान नहीं देना, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट पे चले जाना है, तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट उठाई, कर दिया डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 9 चौक 36, रिमाइंडर आ गया 3। तो ये डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 3 है। रिमाइंडर 0 आता तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल होता, ठीक है। पर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 3, जिसकी वजह से ये डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया, फंडा समझ आया या नहीं, ओके। और इससे अगला नंबर देखो, ये वाला मेरे पास ये नंबर आ गया, बताओ ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सिंपल सा फंडा, लास्ट वाले पे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट लो, 4 से कर दो डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, है ना, और यहाँ पे 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0, क्लियर। और मुझे पता है किस चौका कितने होते हैं, 84, ठीक है। क्लियर हो गया, फंडा समझ आया या नहीं, इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे जबरदस्त और सबसे बिंदास मेथड है ये, क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप ये वाला मेथड भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखना, अगर 2 की बात करेंगे तो लास्ट डिजिट, 3 की बात करेंगे तो सम ऑफ डिजिट, है ना, अगर 4 की बात करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट। तो ये आपके माइंड में प्रॉपर्ली सेट हो गए होंगे। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।